अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अगर हम प्रोग्राम का आगाज यहाँ से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आज जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो अमेरिका पहुंचे थे और अमेरिका पहुंचने के बाद उनकी जो मसरूफियात रही वो क्या क्या रही। उन्होंने अमेरिका के दौरान अमेरिकी हुकूमत से वो मिले, हुकूमत के अरकान से मिले, फौजी हुकाम से मुलाकातें की जिनमें एंटोनी जे ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसके अलावा सेक्रेटरी दिफा विक्टोरिया शामिल थी, इसके अलावा टोलैंड डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, नायब कौमी सलामती के मुशीर और इस तरह के बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकातें हुई। जनरल आसिफ मरीम जो थे उन्होंने मुलाकातों में दो तरफा दिलचस्पी के उमूर, आलमी और इलाकाई सलामती की उमूर, उसके साथ साथ जो जारी तनाज़ात हैं उस पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों फरीकों ने मुश्तरका मफादात के हुसूल में दो तरफा ताउन के मुमकिन जो रास्ते थे उनको तलाश करने के लिए मसरूफियात जारी रखने पर भी इत्तफाक किया। इसके साथ साथ ये भी हुआ है कि जनरल आसिफ मुनीर ने पाकिस्तानी ओवरसीज कम्युनिटी से भी बातचीत की और सिफारत खाना पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम उनको इस्तकबालिया भी दिया गया। वहां मजीद क्या हुआ, वहां प्रोटेस्ट भी हुआ, वहां पर और मजीद क्या कुछ हुआ, ये सब जानने के लिए हमने मदऊ किया है सीनियर एंकर और एनालिस्ट आसिम सिद्दीकी साहब को, जो कि वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जिस तरह के अमेरिका का दौरा किया है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, तो वहाँ जो एक तो ये कि उनकी मसरूफियात क्या रही, पहले तो हमें ये भी बताइएगा, और फिर एक प्रोटेस्ट भी हुआ है वहां पर जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से था, और जहां तक मैंने कुछ ढूंढा है मुझे आप नजर नहीं आए, तो उसकी वजह भी मुझे बताइएगा कि आप वहां कवर करने, क्योंकि आप तो जाते हैं हमेशा, तो हमारे पास क्यों मतलब आप हमारी तरफ से या हमारे चैनल की तरफ से क्यों नहीं गए वहां पर? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप जो है वो वाशिंगटन पे जो मुनीर साहब हाफिज अपने आर्मी चीफ साहब के जो बारे में है वो जानना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा उनके जो भी खबरें थीं वो हाइड रखी जा रही थी, किसी को बताया नहीं जा रहा था कौन कब कहाँ कैसे मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ द टूर जो है ऑलमोस्ट जो इनका ख़त्म होने वाला है, पिछले मंडे से जो इनकी मसरूफियात शुरू हुई थी अब वो इख्तिताम पर हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आसिम मुनीर साहब ने जो पाकिस्तान के अंदर होने वाले और बाहर जो बाहर से इमदाद मिलती थी स्पेशली अमेरिका से, उसके हवाले से भी कई बातें की जो हमें, जब आप सही खबरें हमें नहीं पता, लेकिन इस तरह की बातें आ रही हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो कुछ अचीव करके वो यहाँ से ले जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ब्रीफिंग भी दी गई है पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि ख़ित्ते में कुछ इस तरह की बातें फैलाई गई थी कि जी पाकिस्तान में पता नहीं क्या होने वाला है, कोई ऐसे लीडर आ गया है, कोई खमैनी साहब को तरह का पाकिस्तान जो है वो कल जो है बस वो किसी भी तरीके से जो है ना वो ख़त्म होने वाला है और लड़ाई होने वाली है। और तो इस तरह का कुछ भी नहीं था। एक अच्छे माहौल में मेरा ख्याल है उनकी बातें हुई हैं, और जहाँ पर कुछ जो पाकिस्तानियों के हवाले से जो आप कह रही हैं बातें जो की हैं उन्होंने, ये बिल्कुल यकीनन पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ लोगों से उन्होंने गुफ्तगू की है। लेकिन वो कुछ लोग कौन थे, उनमें से सिर्फ एक नाम जो था वो जाहिर किया गया, जिन्होंने $9 मिलियन जो है पाकिस्तान को डोनेट किए थे। तो अगर आपको पाकिस्तान की प्रेस रिलीज में नाम लाना है तो आपने मिलियंस ऑफ डॉलर जो है चंदा देना है। लेकिन उसमें और बहुत सारे, अगर वो मेहमानों की तस्वीरें खुद ही एम्बेसी निकाल दे तो मैं बता सकता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान से कमाए भी हैं। तो ऐसा नहीं है, पसंद और नापसंद के लोग वहाँ बिठाए जाते हैं। पाकिस्तान की असल कम्युनिटी की जो नुमाइंदगी है वहाँ पर नहीं की जाती, पसंद और नापसंद की जाती है, और ये आइंदा आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। प्रोटेस्ट के हवाले से आपने बात की कि मैं क्यों नहीं गया, मैं मार खाने तो नहीं जा सकता था, क्योंकि ये जो लोग हैं ये इतने ज़्यादा मतलब बदतमीज़ हो चुके हैं, और इनके अंदर जो है स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इन्होंने वो तमाम जो हदें हैं ना वो क्रॉस कर ली हैं। आप अगर स्पेसेस पे जाएं तो गालम गलोच है, एक दूसरे की माँ बहन करने में टाइम नहीं लगाते। एक ही पीटीआई ग्रुप दूसरे पीटीआई ग्रुप का सत्यानाश कर रहा है। हमें किस खाते में लाते हैं वो? वहाँ पे कुछ अगर लोग गए हैं, कुछ फुटेजेस सामने आई हैं,
तो वो हमने देखा कि 12-14 लोग थे और वो सारे पीटीआई वाले लोग थे। कुछ लोग जो थे वो अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए थे, कुछ लोग जो थे वो पेपर पिक्चर लगाए हुए थे आर्मी चीफ को शेम शेम के और दूसरे किस्म के नारों से वो कर रहे थे। लेकिन जो इनका एक बड़ा हिस्सा था वो टूट चुका है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है अब सिर्फ नफरत की आग में वो लोग जल रहे हैं। आपने वो सुना होगा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो इस वक्त पीटीआई के जो ओवरसीज पाकिस्तानी कह लें, जो पीटीआई के हैं वो खंबा नोच रहे हैं, वो खिसियानी बिल्ली हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो रहेगा। पाकिस्तान आज कल भी था, आज भी है। और मेरा नहीं, पीटीआई ने कभी पाकिस्तान तोड़ने की तो बात नहीं की। आप कह रहे हैं वहां पे प्रोटेस्ट हुआ, बिल्कुल की। शाला ये किसने कहा कि अगर इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं? ये वो तो पाकिस्तान ना खपे का नारा भी लगा दिया। अब आप क्या वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। हमारे यहाँ है कि वक्त के ऊपर जो है कहीं इन लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, जैसे कि कराची के अंदर पाकिस्तान ना खपे के नारे लगे और उनमें से किसी एक को सजा नहीं दी गई, जबकि उसी के बदले जो है उसी से रिलेटेड अगर 9 मई के वाकयात में बहुत सारे लोगों को बिल्कुल सही गिरफ्तार किया और उनको गिरफ्तार करने के बाद सजाएं भी देनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि ना खपे से जो है बेहतर थे। सजा क्यों नहीं मिल रही है? मतलब क्या आपके पास सिर्फ एक यही हल है? क्या आप जो जिस तरीके से अदालतें लगेंगी, क्या इसी तरीके से अदालतें लगे, उनको ओपन ट्रायल ना हो? मतलब 9 मई को आज 6 महीने से ज्यादा होने को आ जाएंगे, लेकिन क्या सबूत नहीं है टांगने में? तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास सबूत हो तो 2 दिन लगते हैं टांगने में। देखें, पाकिस्तान के अंदर 2 लोगों ने एक ऐसा काम किया है जिसको मैं समझता हूं कि आने वाली दिन जो है पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान की आवाम दोनों जो है उसको लेकर चलेंगी। एक तो ये कि इमरान खान के बाद लोग बोलने लगे हैं, लोग चीखने लगे हैं, लोग अपना कहीं ना कहीं अपनी राय जरूर देते हैं, चाहे वो फेवर में हो, चाहे वो नफरत में हो, चाहे वो किसी पार्टी के हवाले से हो। दूसरी चीज, चीफ जस्टिस साहब ने जो कैमरे लगा के प्रोसीडिंग शुरू की है, तो लोगों को ये पता चला है कि हमारे विकला, हमारे जजेस इनकी औकात क्या है, ये किस तरीके से जो है अदालत के अंदर कहीं खुदा बन बैठते हैं और कहीं जो है वो अल्फाज इस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे ये मुल्क इनके बाप का है और ये जो विकला हैं, वकील हैं, ये चला रहे हैं पूरा पाकिस्तान। और उसी तरह जजों की जो और सर तनख्वाहें भी दे रहे हैं, तनख्वाहें भी माशाल्लाह ऐसी हैं कि जैसे तो कोई वजीर आजम हो। आसिम साहब, एक चीज और मैं बताती चलूं, आपने कहा कि वहां थोड़े से लोग थे और अब वहां नहीं, वो नहीं होंगे। आपको वह पीटीआई ओवरसीज पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए या वहां पर प्रोटेस्ट करती आपको ज्यादा तादाद में नजर नहीं आएगी। मुझे नहीं पता 10, 12, 15, 25 ये कौन लोग थे, क्योंकि शेर अफजल मरवत ने पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में फौज जिंदाबाद के नारे लगवाए। इमरान खान ने पहले ही मना कर दिया था कि ऐसे तमाम लोगों को आप नारे नहीं लगाएंगे, फौज हमारी है, और लगे हैं नारे। शेर अफजल मरवत ने पहले ही कहा था कि अगर तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यहाँ से बाहर जाते हैं तो ओवरसीज पाकिस्तानी कोई प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेगा। आप क्या कहते हैं? देखें, जो नारे नहीं लगे, इससे पहले किस्म के नारे लगे हैं पाकिस्तान की तारीख में, अमेरिका में नारे नहीं लगे। अगर आपको पीटीआई को थोड़ी सी भी शर्म और गैरत बाकी है तो सबसे पहले उन लोगों को पीटीआई से अलग करें जिन्होंने शर्मनाक नारे पाकिस्तान के बाहर, अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने, एम्बेसी के बाहर और एम्बेसडर के घर के बाहर लगाए हैं। तो ये वो बेशरम ना देखें, जब आप शुरू करते हैं ना जब आप शुरू करते हैं तो पूरी तरीके से शुरू करते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि एक शख्स ने 10 चोरियां की और उससे कहा कि पहली वाली चोरियां माफ, अब चोरी करोगे तो सजा मिलेगी। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? तो इसका मतलब है आप गिल्टी हैं। पाकिस्तान पीटीआई तहरीक इंसाफ ने जो नुकसान पूरी दुनिया में पाकिस्तान का किया है, जो उसके नाम का किया है, अभी मैं आपको बता दूं कि इन्होंने ट्रक्स हायर किए हैं पूरे वॉशिंगटन में या दूसरी जगहों पर, इन्होंने वो ट्रक चलाए हैं। उन ट्रकों पर वही हाफिज के नाम से जो है वो खबरें चलाई। जरूरी तो नहीं है ना कि ये सिर्फ ये तो आप कह रही है ना कोई भी कर सकता है। $775 या $700 का ट्रक जो है चंद घंटों के लिए हायर कोई भी कैसे कर सकता है?
ये इंडिया रॉ कर रही है, मतलब समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ये पीटीआई कर रही है भाई, कोई क्यों करेगा मुझे ये कोई बताएं। सबूत होगा तो चले। अच्छा तो मैं भाई आगे सबूत चलती हूँ, मैं दे रहा हूँ ना आपको कि ये ठीक है मैं आगे पीटीआई कर चलती हूँ। रही है, जब मुझे हंसाई की बताएं। बात कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ, आप हंसने की बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान का जो हाल बुरा किया है वो हमारा जिस तरह से हो रहा है पाकिस्तान में, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। एक सहाफी को निकाल दिया गया, उन्होंने अंदर से समात की, समात इमरान खान के अंदर वहां पर गए जेल के, वहां से बाहर आने के बाद उन्होंने बताया कि वो ऐसे चल रहे थे और ऐसे कर रहे थे। सबसे पहले तो बोल से निकाला गया, बोल को खरीद लिया गया जबरदस्ती। उसके बाद बाहर आने के बाद उन्होंने बताया कि भाई मुझे ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया, यहीं पर उनको ठंड नहीं पड़ी तो उन्होंने मुझे ब्लैक लिस्ट भी कर दिया है। मैं कहते हलफ उठा के कह सकता हूँ जो देखा था वो मैंने कह दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ, मतलब शर्मिंदगी यहाँ पर भी नहीं है, गैरत यहाँ पर भी नहीं आई है कि एक आम लोगों को आप अगर जाने की अव्वल तो इजाजत नहीं देते और अगर चले जाते और अंदर आने के बाद वो आपको थोड़ी बहुत बता देते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद अदालत ने साइफर केस की कार्रवाई प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर नशर करने पर मुकम्मल सख्ती से पाबंदी आयद कर दी। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ पैमरा और पीटीए को अदालत ने हुक्म जारी कर दिया। अगर कोई भी खिलाफ वर्जी हुई तो उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अदालत ने पैमरा और पीटीए की अदालती हुक्म की कॉपी फराहम करने का हुक्म दिया ताकि आइंदा खिलाफ वर्जी ना हो। ट्रायल इन कैमरा करने की जो प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त थी वो मंजूर करने के बाद अदालत ने लिखा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की फैमिलीज अगर कोई कार्रवाई देखने की हम इजाजत देते हैं तो मशरूत इजाजत देंगे, वो अदालती कार्रवाई की जगह यहाँ आए लेकिन बाहर जाके बयान नहीं करेंगे। हंसेगा नहीं, इंडिया में प्रोग्राम हो रहे हैं इसके ऊपर, इंडिया में जी प्रोग्राम जी हो रहे हैं, आप बिल्कुल कहते हैं कि हंसते नहीं है, बिल्कुल, सब हंस रहे हैं। आपने आपने सही कहा कि इंडिया में प्रोग्राम हो रहे हैं। ये जो जो कुछ आपने बातें बताई है ना, ये हम्म, पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, और पाकिस्तान की हम्म, केयर टेकर हुकूमत इस वक्त वहां मौजूद है। मैं इस बस पे बहस इसलिए नहीं करूंगा, मैं ये पाकिस्तान की अवाम है कि इस पे कोई जो रिएक्शन देना चाहें। आप मुझसे यहाँ के बारे में पूछ रही हैं, मैं आपको अमेरिका के बारे में बता रहा हूँ। सर मैं ये आप बता जो रही हूँ कि पाकिस्तान के बारे में कह रही हैं, आप पाकिस्तान की अवाम में जाएं, उनसे राय लें कि ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है। नहीं सर, पाकिस्तान के राय तमाम नहीं दे, एंकर्स, आप वो राय नहीं दे पूरा सकते, मीडिया जो है, जो राय नहीं हजारों दे की सकते, तादाद में मौजूद है, आखिर वो क्यों नहीं बोल रहा? क्या पाकिस्तान में पाकिस्तान राय के नहीं अंदर दे क्यों सकते। हो गया है? पाकिस्तान में आप उठा लिए जाएंगे, फैसलाबाद में पुलिस ने कैदी नंबर 804 का गाना गाने पर मलकू साहब एक सिंगर थे उनको उठा लिया। तो भाई यहाँ तो बात ही नहीं कर सकते, आप कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सी सिक्योरिटी, कौन सी कानून, कौन सा आइन, यहाँ तो तो कुछ नहीं फिर मिलेगा। आप ये क्यों कह रही हैं कि अमेरिका के अंदर वो पीटीआई वाले नहीं होंगे? नहीं तो ये तो आपको मलकू ने ये गाया यकीन है कि गाना। पाकिस्तान के अंदर उठा लिए जाएंगे, लेकिन आप ये हाँ, कह रही हैं कि नहीं नहीं वो पीटीआई वाले ट्रक नहीं चला रहे, वो तो कोई और होंगे। मैं मतलब ये ये नहीं कैसी कह रही बात हूँ, कर रही हैं आप? मैं ये नहीं कह रही हूँ, जब एक दफा ऐलान कर मैं दिया तो गया आपको तो बता रहा हूं ना कि आपके पीटीआई के लोगों ने ट्रक हायर किए हैं, और हम्म, वो पूरे वॉशिंगटन की चलिए रोड पे मान लिया, चलिए पाकिस्तान का मान लिया, जनाजा चले आप निकालने में कहते हैं उनका ठीक है बस चले, नहीं चल रहा कि वो पाकिस्तान को बम से उड़ा दें, क्योंकि वो इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। नहीं इस नहीं वक्त ऐसा नहीं, आप पाकिस्तान नहीं कहा, पीटीआई के लोगों ने उनके बच्चे इंडियन उठाए चैनल्स आपने। पे, सुने 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 सुने, पीटीआई के लोगों ने इंडियन चैनल्स पर जो बयानात दिए हैं, जो बातें की हैं और जो कहा है, मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए उन पीटीआई के वर्करों को, और बल्कि पीटीआई के उन लोगों को पीटीआई का से निकालना चाहिए। लेकिन इस बेशरम जमात ने उन तमाम लोगों को यहां रखा हुआ है जिन्होंने यहां पर बैठकर पाकिस्तान की तजलीली नहीं की, बल्कि पाकिस्तान के वकार का जनाजा भी निकाला है। सर 198 मुसाफिरों समेत आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जो थे उस वक्त के मुशर्रफ का तैयारा तबाह करने की साजिश करने वाले नवाज शरीफ को क्या सजा मिलेगी इमरान खान की तरह? अदालतों पर डिपेंड करता है। आप अदालत तो आप देख रहे हैं किसके इमा पे चलती है, कब खुलती है मैं कब तो बंद यहाँ होती से है। बैठ के ये नहीं कह सकता कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। बिल्कुल जो 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 वहां की अदालतें हैं, जब इमरान खान थे तो भी 100 कुछ लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं मिली थी, फांसी की सजाएं मिली थी। हामिद मीर का अगर वो प्रोग्राम झूठा है तो हामिद मीर को जेल में जाना चाहिए। तो भाई जब जिसकी हुकूमत होती है वहां पर अगर इमरान खान साहब अपने 3.5 साल दौर में ये हरकतें नहीं करते तो आज हम भी कहते जो कल गलत था वो आज भी गलत है, जो आज गलत है वो गलत है। उसमें मैं आपको कोई वही नहीं कह रहा, लेकिन हमें जो पाकिस्तान की हुकूमत है, जो पाकिस्तान की अदालतें हैं, जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस हैं, वो पाकिस्तान के लिए ही कुछ कर रही है ना। वो ये तो नहीं कर रही कि पाकिस्तान को बस किसी तरीके से पूरी दुनिया में जो है नारे लगवा तो दिए, पावर है लगा भाई तो दिए। पाकिस्तान। अच्छा चले, आपके अब मैं कहने पे आगे, थोड़ी चलेगा, ये मेरे कहने पे थोड़ी चलेगा। अच्छा चले, अलीमा खान कह रही है कि हमने फैसला कर लिया है कि यूके की कोर्ट में हम जा रहे हैं, इमरान खान का बेटा सुलेमान और कासिम यूके की कोर्ट में कोई केस फाइल करने जा रहे हैं।
और जो ये साइफा केस है, डोनाल्ड लू जो थे उनके लिए अमेरिका में वो कह रही कि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब केस करने के लिए। अगले साल आप लोगों के इलेक्शन भी है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखें, आप दुनिया की किसी भी अदालत में चली जाएं, आप दुनिया में कुछ भी कर लें, उनके बेटे कुछ कर लें, उनकी एक्स वाइफ कुछ कर लें, जो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के लिए बेहतर चाहेंगे वो करेंगे, किसी का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अमेरिका में जो है वो 7 फैसला कुन रियासतों में ब्लूमबर्ग के सर्वे के मुताबिक ट्रंप जो है वो क्लीन स्वीप करेंगे, ऐसा ही है या ये खबर भी गलत है? नहीं, इस तरह की खबरें बहुत आ रही हैं यहाँ पर। बहरहाल ट्रंप एक नाम है, यहाँ पे ट्रंप की पसंदीदगी है, लेकिन ट्रंप के हवाले से जितने केसेस हैं उन्होंने अगर उनको, मेरा ख्याल है कि अदालतें जो हैं वो इजाज़त दे देती हैं, तो मुझे भी लगता है ट्रंप आ सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। और यहाँ पर एक जमहूरी तरीके से फैसले किए जाते हैं, यहाँ पर पार्टीज के अंदर जो है एक बाकायदा मुकाबला होता है, उसके बाद जो है वो, लेकिन उसके साथ साथ जो है बहुत सारी दूसरी चीजें भी चल रही होती हैं। वक्त आने पे आपको पता चलेगा। अगर ट्रंप ने वाकई वो किया तो मुझे भी लगता है कि ट्रंप आ सकता है, लेकिन आएगा नहीं आएगा नहीं, तो हम पाकिस्तानी तो हम पहले ही कह देते हैं आएगा नहीं। लेकिन अब मैं वैसे पूछ रही हूँ, क्या बाइडन के हिस्से में जितनी अब बुराई आ रही है, प्रोटेस्ट की आवाम देगी ना, आपके यहाँ तो आवाम वोट देगी, तो अभी तो जितना ये फलस्तीन के लिए हुआ, जितना और मसाइल वहां पर है, महंगाई वहां पर भी है, और भी बहुत सी गलतियां हैं, जैसे उनके बेटे का केस भी चल रहा है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है? देखिए, यूक्रेन और रशिया की जब वार हुई तो अमेरिका ने भरपूर साथ दिया यूक्रेन का, बिलियंस ऑफ डॉलर जो है डेली बेसिस पे भी दिए। अब यूक्रेन वाले जब आए हैं तो उनको डॉलर भी नहीं दिया, क्योंकि वो सारे डॉलर चले गए इसराइल पे। तो अमेरिका का नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इसराइल पे डोनेशन के ऊपर, के जो बिलियंस ऑफ डॉलर आप इसको दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ की आवाम को अगर एक दफा ये समझ में आ गया कि अमेरिका की तबाही के जिम्मेदार जो हैं वो दूसरों मुल्कों की जो गैर जरूरी इमदाद जो है वो अमेरिका को ले डूबेगी, तो मेरा ख्याल है कि आप इस दफा का इलेक्शन मुख्तलिफ देखेंगे। और अब अमेरिका में पिछले कई दफा से जो है अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ रही होती हैं कि जी एक स्टेट है वो ब्लू है वो रेड हो जाती है, जो रेड है वो ब्लू हो जाती है। तो ये भी एक अलमिया है, और आने वाले इलेक्शन इस वक्त बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह एक है, 2 जंगें जो हैं वो ऑलरेडी चल रही हैं दुनिया में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल जारी रखने की इजाजत भी दे दी है, और फौजी अदालतों में ट्रायल की हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। अब ये मशरूत जो है ये क्या है? या तो आप जो फौजी अदालतों में मैं समझा नहीं, दोबारा से सुनाइएगा। यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत दे दी है, और फौजी अदालतों में ट्रायल का जो हतमी फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। तो ये मशरूत क्या है? या तो आपका फैसला जो है वो आपकी फौजी अदालतें करेंगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात, उसमें मेरा ख्याल है कि अपील का हक होगा आपके पास। अगर आप समझते हैं कि फौजी अदालतों ने फैसला गलत दिया है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ बात कर सकते हैं कि जनाब ये फैसला गलत हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये गलत बात है। अगर आप किसी भी माजी में ऐसा हो चुका है, और मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी बात है कि अगर किसी XYZ को मिलिट्री जो है वो सजाए मौत देती है या 5 साल की सजा देती है, वो कहते हैं नहीं जी आपने बिल्कुल गलत दिया है, मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल करता है। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि मिलिट्री अदालत नहीं है, वहां पे उनकी दोबारा हियरिंग होगी। अगर उनको लगा कि ये सजा गलत है तो वो उसको कैंसिल कर सकते हैं, सिंपल। तो फिर अगर तो हमने फौजी अदालतों का ये मसला खड़ा कर ही दिया है तो फिर हमारी अदालतें तो बेकार होगी? नहीं, क्यों बेकार हो? ये सिर्फ अदालतें उसकी वजह है, वो है कि जब आप फौज के किसी भी चीज में दखल अंदाजी करेंगे तो फौजी आपको सजा देगी, लेकिन आपके पास एक चॉइस ये है कि आप उस सजा को चैलेंज कर सकते हैं सिविल कोर्ट में। और आपको लगता है कि ये जो सिविल सुप्रीम कोर्ट है उनके जज जो है वो उनके प्रेशर में नहीं है? देखें, ये तो फिर अब तो खुदा की खुदाई पे भी खत्म हो जाता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर आपको उम्मीद ही नहीं है तो क्यों FIR कटवाती हैं?
यहाँ हरासमेंट के इतने ज्यादा ड्रामे चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो हरासमेंट के ड्रामे जो लेडीज पे चल रहे हैं कि इतनी जबरदस्त लड़कियां एक्शन ले रही हैं, कोई छेड़ के जाए तो थप्पड़ मार रही हैं, तो उसके बाद क्या पुलिस वाले उनको हेल्प करते हैं? नहीं करते। क्या साइबर क्राइम है? लेकिन एक उम्मीद है, लड़कियां जो हैं या पाकिस्तान की औरत जो है वो अपने पैरों पे खड़ी हो रही है एक उम्मीद के सहारे। अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि जी हमें तो इसके आगे रुसवाई है, तो हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, हम तो घर बैठेंगे, तो फिर तो कुछ होगा नहीं ना। उम्मीद पे दुनिया है। पाकिस्तान की बता देती हूँ हालात जो जिस तरफ चल रहे हैं। कसूर वीडियो स्कैंडल है जिसमें तकरीबन 286 कमसिन बच्चों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाकर मुल्जमान ने मुतासरा बच्चों की काबिल एतराज वीडियोस भी बनाई थी और उनकी वीडियोस को फरोख्त भी किया था, जिसका मुकदमा 2015 में कसूर के जो थाना था उसमें ब्लैकमेलिंग, बदफेली, बत्ताखोरी के इल्जाम पर दर्ज कराया था और ये मुल्क के सबसे बड़ा बच्चों से जिनसी ज्यादती का एक घिनौना स्कैंडल भी था। लेकिन आज मतलब 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने के सामने एक वीडियो भी सबूत के तौर पर मतलब पेश कोई नहीं कर सका, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जसाब जो थे शहराम सरवार, उन्होंने कहा कि जी मेरे सामने तो कोई ऐसी वीडियो आई नहीं है। 2 रुकनी बेंच था, उन्होंने उम्र कैद की सजा कलअदम करार देते हुए बरी कर दिया। अदालतों में वो जो बच्चे थे जिनसी ज्यादती के करने की जो वीडियोस थी वो भी वहां फराहम नहीं की जा सकी, जबकि ढेरों वीडियो लोगों के पास मौजूद थी। हाँ, तो ये रियासत जो ये वाला मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे टीवी ने बड़ा इसको कवर किया था, मैंने खुद किया था और इसी किस्से में शाहिद मसूद साहब जेल भी गए थे। तो उन्होंने भी कुछ इस तरह की बातें की थी कि पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, उन्होंने कहा था कि कसूर की वीडियो स्कैंडल में नून लीग मुलव्विस थी और उसके बाद फिर ये है कि उन्होंने बाकी मामला। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं उस वक्त भी पीटीआई का जब हवाले से ये बात हुई थी कि जी औरतों वो बच्चे ज़बह किए जाते थे और ये होता था, तो मैंने वहां पे एक्शन लिया था। मैंने कहा मतलब मेरा अपना यह था कि यार इतने गंदे इल्जाम ना लगाओ कि तुम्हारे इल्जामात पे ही शक नहीं होना बल्कि तुम्हारी शक्ल से नफरत होने लगे। मतलब तुम नफरत की आग में इतने गंदे हो जाओ कि तुम वहां पे बताओ कि जी इमरान खान के घर में जो है वो छोटे बच्चों को ज़बह, मतलब उस औरत को तो मेरा ख्याल है कि ताहयात जेल में चले जाना चाहिए जितने इतने गंदे इल्जामात लगाए हैं। तो और उसमें बच्चों को शामिल किया है इस वजह से। तो सबूत तो किसी की बात ये जो आप कहिए कि कोई नून लीग या मुस्लिम लीग पीपीपी या कोई ऐसी जमात पूरी उसमें शामिल हो जाए तो वो उसका बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ कि इस बहुत सेंसिटिव मामला था और इसमें हैं बहुत सारे लोग। तो अब मेरा ख्याल है कि जो पब्लिक को शऊर है ना, इन लोगों का सोशल बाइकआउट करे। आपको पता है दुनिया में जहां पर भी इस किस्म के किस्से होते हैं, जो लोग हैं वहां पे लोग उन लोगों से मिलना पसंद नहीं करते जो अंडर एज बच्चों को छेड़ने में या उनके साथ रेप या दूसरे केसेस में उनको मुंह तक नहीं लगाते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर वहां जहां जाए इनको गंदे अंडे मारे, क्योंकि अगर हमारी अदालतों ने आंखें बंद कर ली हैं। अच्छा, अदालत जो है ना, मुझे ये मतलब कि जब आपके पास ये उस इलाके या जिसके पास ये केस था उसका मसला, ये स्टेट का प्रॉब्लम है कि स्टेट ने वो तमाम सबूत जो पहले वाले कोर्ट को दिए थे वो संभाल कर क्यों नहीं रखे। आखिर ये कितना बड़ा माफिया है जो बच्चों को बच्चों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट और रेप के केसेस जो हैं, आखिर इसमें कौन कौन शामिल है कि स्टेट ने वो तमाम चीजें जाया कर दी। तो मेरा ख्याल है कि फिर एक वो जो नामालूम नहीं होंगे। 2015 में मुकदमा हुआ, 2023 में, ये 5-6 साल जब आप लगाएंगे तो फिर तो ये मुकदमा तो होना ही होना होगा। ये जो नामालूम शहरी उठ के मुकदमा कर देते हैं ना, इसमें क्यों नहीं करते? इसमें भी जाएं शाला साहिबा, आप जाएं, आप बोलें कि ये पागलपन है। मैं स्टेट को जिम्मेदार ठहराती हूं कि उसने तमाम सबूत क्यों नहीं इकट्ठा कर रखे दिए इस कोर्ट को, जब वो प्रीवियस कोर्ट को दे सकते हैं। तो नाअहली है। मैं समझता हूं कि मैं कोई भी चीज अल्लाह पे नहीं डालता, बंदों ही पे डालता हूं, क्योंकि सारा इनाम का बता देती हूँ ना। सारा इनाम कत्ल केस मुजिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया है, ठीक है ना। साफी थे आयाज मीर, अगर आपको याद हो, बिल्कुल बड़ा मशहूर केस था ये। मैं अच्छा, मगर वो ठीक है, मगर सजा पे अमल दरामद तो मतलब बात नहीं ये मैं आपको बताऊं ना कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। उसके बाद अभी तो 2 कोर्ट्स और बाकी है ना, और उसके बाद कोई जो हमारा कोई भगोड़ा सदर होगा, जैसे अभी है हमारे मादरत के साथ, तो वो जो है ना माफ कर देंगे इनकी सजाए मौत।
आपको पता है कि इस सदर ने कितने तालिबान की सजाए मौत माफ की हैं, कितने लोगों की सजाए मौत इसने। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो सहाफी है ना, उनको अपने आप को जो है ना दाव पे लगा के ये खबरें देनी चाहिए कि इस शख्स ने कितनी सजाए मौत माफ कराई हैं। जाएं पाकिस्तान के अंदर और उन इदारों से कांटेक्ट करें कि जनाब आप हमें अकॉर्डिंग टू लॉ ये बात बताने के लिए आपको लॉ ने ये कहा हुआ है कि आप हमें ये बताएंगे कि इस शख्स ने कितने लोगों को कत्ल माफ किए हैं, तो फिर आपको इसका भयानक चेहरा नजर आ जाएगा। और जब आप कत्ल की सजा माफ करते हैं जो कि आइन में सदर को दिया हुआ है, तो उसके भी कुछ वो होते हैं कि यार एक 15 साल का बच्चा है, 17 साल का बच्चा है, बाय मिस्टेक उससे कोई चीज हो गई है, अदालत ने उसको सजाए मौत दे दी है, 5 साल उसने सजा काट ली है, अब सजाए मौत का वक्त आ गया है, तो वो उसके ऊपर होता है कि चलो ठीक है, और उस पर डिपेंड करता है कि उसने जेल में वो 5 साल कैसे गुजारे। आसिम साहब, आपको याद हो, हमने पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि जब सही खबरें नहीं पहुंचेंगी तो आपने कहा कि जी वो तो अमेरिका में भी नहीं होती हैं। मेरा मतलब ये था कि इस तरह की हो, उस तरह की हो, कुछ ऐसी खबरें जो आवाम तक पहुंचनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप स्टेट के राज ही खोल के रख दें, जरूरी नहीं है कि जो कोई मतलब कोई बाहर से कोई हमारे कोई गेस्ट आए या मेहमान आए उनसे मुलाकात के अंदर की दो तरफा बातचीत है वो भी आप खोल के रख दें। मेरा मतलब था कि वो चीज जो जायज होती है, जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, चाहे अवेयरनेस के लिए, चाहे इसलिए कि भाई आपने पहले क्या किया था और अब क्या किया। जैसा भी मैं बताऊं आपको, नूर मुकद्दम केस जो था, आपको याद हो, कातिल था जाहिर जाफर, अभी तक आप उसको सजा मौत नहीं सुनेंगे, उसको भी बहुत पहले हो चुकी है। मतलब नहीं, देखें वो तो बड़े बाप की बेटा है। पाकिस्तान के अंदर एक एलीट क्लास तो मौजूद है ना, जो कि जजेस के साथ भी वो हैं, दोस्ती यारियां हैं इनकी, तो उसको भी आप देखेगा। वो भी मैंने आपको कहा था ना कि कुछ अरसे बाद आपको साल 2 साल महीने जो भी हो वो आपको न्यूयॉर्क में नजर आएगा। आपको लगता है कि इलाज के लिए? हाँ, वो इलाज के लिए बाहर जाएगा, फिक्र नहीं करें। अगर उसको सजा हो जाती है, आप यकीन करें मुझे पाकिस्तान की जजेस पर आइंदा 10 साल तक पूरा एतमाद होगा कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ बाकी है। उसको फांसी पे लटकाते हैं तो मुझे इत्मीनान होगा कि हाँ, पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं जुडिशरी सिस्टम स्ट्रांग है। अभी तो कुछ नहीं होने वाला इनका। चलिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच आसिम साहब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सके। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह दोबारा इसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.